PSI कोचिंग रतनगढ़ से। आज थाने फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा कि 10वीं कक्षा के बाद फाउंडेशन करना क्यों जरूरी है। फाउंडेशन करना जरूरी यहाँ खातर है कि अगर बच्चों 10वीं पास करिए, पास करता ही अगर बच्चों सोच लिया कि मैंने इस रास्ते जाना है कि डॉक्टरी की तैयारी करनी है, बायोलॉजी ले ली, अगर मैंने कोई इंजीनियरिंग करनी है मैथमेटिक्स ले ली, NDA नेवी एयरफोर्स में जाना है मैथमेटिक्स ले ली। लेकिन अगर स्कूलिंग में नॉर्मल क्या करे, बच्चा देखा देखी करे कि वो बायोलॉजी ले रही नहीं मैं बायोलॉजी ले लूँ, वो मैथ ले रही नहीं मैं मैथ ले लूँ, और 2 साल पे बच्चा सिर्फ और सिर्फ देखा देखी चक्रा में निकाल दे, फिर बारी बाद में सोचे कि तैयारी करनी क्या है। लेकिन अगर फाउंडेशन कर रहे हो तो बिंगा पूरे साल टेस्ट वगैरह भी बिंगा अकॉर्डिंग होसी कि नीट ही कर रहे हो तो नीट के अनुसार टेस्ट होसी, अगर जेई कर रहे हो तो जेई के अनुसार होसी, NDA नेवी एयरफोर्स ही कर रहे हो तो बिंगा अनुरूप होसी। और हर चीज़ के अंदर अपन नॉर्मल देखा कोई भी बच्चों है जो मैथमेटिक्स ले रखी है, मैथ्स के अंदर वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ रहे हो, साथ में हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हो। लेकिन NDA के अंदर तो जीके को बहुत बड़ा योगदान रहे, इंग्लिश ग्रामर को योगदान रहे। स्कूल के अंदर पढ़ा है तो बैठा तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश किताब पढ़ाई जाए, हिंदी किताब तो हिंदी किताब या इंग्लिश की किताब में कोई प्रश्न आवे को नहीं, बैठे सिर्फ और सिर्फ काम क्या है इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन। तो फाउंडेशन अगर बच्चों करे वो तो बी के अनुरूप ही बी की तैयारी 10वीं पास करता है शुरू जैसी। अब सीधी एक सोचना ही बात है कि एक तो बच्चों 12वीं बाद में कोई तैयारी नहीं शुरू कर रहे हो, एक बच्चों है जो 10वीं पास करता है शुरू कर रहे हो, तो मनिया लगे कि वो 10वीं पास करता है जिनकी तैयारी मान जुटे हुए है जो कभी 12वीं आनंद तो कभी आगे कोई जानते। और आज कंपटीशन का जमाना तो है कि अपन बच्चा ने जितनी ज़्यादा मेहनत करो इतनी कम है, क्योंकि आज सेकंड साइड में अपन देखा बच्चा ने 6ठी क्लास पास करता ही इसको प्री फाउंडेशन के अंदर डाल देवे। आपने 12वीं बाद में सोचा कि तैयारी करो क्या सोचा दिखानी, कहीं तो बच्चा 12वीं बायोलॉजी ले रखे 90% बना दिया तो DSTC कैसे, अरे तो थाने ऊपर झोंपड़ी बनानी जना फिर नीचे सीढ़ियाँ नहीं बनने की जरूरी है। कम से कम मतलब वो तो है ना कि आप बायोलॉजी लिया तो बायोलॉजी की चीज़ खाते लिया, तो ये चीज़ की तैयारी स्कूल में जैसे भी के अंदर भी इतनी को मोटिवेशन बनाई कोई भी दिमाग में एक ही चीज़ है कि परसेंट है। अब परसेंट आजकल स्कूल तकड़ो क्रेज चल रहे हो कि 90 ऊपर कता कटा 90 ऊपर पे रटा पिटा के कता ही काट दो। लेकिन यहाँ थोड़ी है कि कोई नीट के अंदर भी कोई योगदान रही या जेई के अंदर कोई योगदान रही, बिल्कुल भी योगदान बोल रहे हैं। नीट और जेई के अंदर तो कॉन्सेप्ट कता क्लियर है, न्यूमेरिकल पावर कैसे हो गया, टाइमिंग कैसी क्या सारी चीज़ है जो मेरी करेगी ना कि भी ने लिखना कैसे हो कार्य भी नहीं, राइटिंग कैसी सुंदर है, बिल्कुल भी काम करो। तो अगर थे भी ये तरीकों चाहो कि आपने बच्चा ने 12वीं के सागे सागे आप बेहतरीन तरीकों सिक्योर कर सका मांगो फ्यूचर, तो अपन है जो फाउंडेशन करवाना चाहिए। और मैं PSI बताऊं कि पहले साल PSI है जो कि 3 सिलेक्शन दिए है, जेई मेन के अंदर भी दिए है, आर्मी टेक्निकल के अंदर भी है, जनरल ड्यूटी के अंदर भी दिए है, और 3 बच्चा में सिलेक्शन 12 बच्चा के अंदर मनिया लगे बहुत बड़ी शानदार सफलता है। हाँ एक कैस कहाँ क्या भाई सीकर साइड के अंदर है जिसका क्या 1500 सिलेक्शन 1200 सिलेक्शन, अरे 1500 सिलेक्शन या 1200 सिलेक्शन है, लेकिन कितने बच्चा के अंदर आकृति गौर को नहीं आप। अगर कोई संस्थान के अंदर 40,000 बच्चा है, 40,000 बच्चा के अंदर अगर 1500 बच्चा में सिलेक्शन हो रहे हैं, 38,000 बच्चा तो वापिस आ रहे ना, 2-2 लाख रुपये फीस पहली एडवांस जमा करवा लिया। एक ही क्लास के अंदर 300 बच्चा बैठे, बच्चा के आपकी इच्छाओं कोई पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन PSI के अंदर एक एक बच्चे के ऊपर पर्टिकुलर ध्यान रखा कि कौन सा बच्चों पढ़ रहे हैं कौन सा नहीं पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बिन अकॉर्डिंग खींच के बढ़िया तरीकों लेवा और मनिया लगे कोई PSI एक एक बच्चे आराम आगे चेक करा तो रिपोर्ट बहुत गजब मिलेगी। और इन बदौलती माने पहले साल है जगह 3 सिलेक्शन 12 में से 3 सिलेक्शन मिले तो मन लगे परसेंट रेशियो इसको देखा तो बहुत शानदार है। तो अगर थे भी इस तरीकों चाहो कि आप लोग बच्चों सक्सेस हुए तो 10वीं पास करने के सागे ही थे जो फाउंडेशन के अंदर डालो, 10 दिन क्लास दो, क्लास ले सी इनको तो लग जैसी कि किस तरीके पढ़ाई हुई, क्योंकि आप चाहो कि एक दिन डेमो क्लास ले ली कर मैंने समझ नहीं, अरे तो एक दिन में आज सीखे हैं क्योंकि वो बच्चों स्कूल में पढ़े और स्कूल में ग्रामीण टीचर है अच्छा पढ़ावे तो वे भी तरीके में पढ़ावे जो कि मातृभाषा में। अब नॉर्मल मार्किंग सारा टीचर है तो कोई सीकर है कोई कोटा है कोई दिल्ली से में अच्छे तरीके की फैकल्टी ले गए जहाँ इस तरीके को नहीं कह कोई भी 20,000 रुपया मास्टर पकड़ लिया 25,000 रुपया मास्टर पकड़ लिया, तो बिंग अनुरूप तैयारी करवा रहे हैं तो बिंग भाषा समझने के अंदर भी अपन 2 दिन को समय लाग सी वो किस तरीके में पढ़ा रही हो तो हर चीज़ में समझो। और एक बात बताओ टीचर्स के साथ है इसको आई कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपन देखा सीकर के अंदर कोई मास्टर नहीं है वो नहीं कि मास्टर खराब है, मास्टर बहुत गजब मास्टर पढ़ा है, लेकिन 300 बच्चा अगर कोई क्लासरूम के अंदर बैठा है और आगे
मतलब टीचर्स पढ़ा रहे हो तो टीचर्स को आई कांटेक्ट एक भी बच्चे के साथ को नहीं, क्योंकि बिन 120 मिनट को एक पीरियड मिले है वो यहाँ चाहे आप टॉपिक पूरा करा। टॉपिक पूरा करने के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के अलावा कुछ ही काम कौन करे। कोई बच्चे कुछ कौन बात तेरे समझ में आयो नहीं है, बच्चे समझ में आयो तो ठीक है, नहीं आयो तो ठीक है, अगर नहीं आयो तो वो डाउट काउंटर पर जैसी। अब एक बात बताओ, पढ़ायो कौन ही है, डाउट काउंटर पर जैसे समझायो कौन है, तो मनिया लागे बटे बच्चे कंफ्यूजन पैदा हो सी, नहीं कि नहीं वो डाउट क्लियर हो सी। लेकिन पीएसआई के अंदर एक उचित तरीका 50-50 बच्चा का बेंच है, शानदार तरीकों में पढ़ाई। अगर ठीक क्लास दिरो बच्चा ने देखो, अगर थाने अच्छो लगे तो एडमिशन ले। और पहले साल में नहीं लगे हमारी सफलता है तो बहुत गजब की है। और इस साल जगह हमारा बच्चा 11वीं फाउंडेशन करके 12वीं फाउंडेशन में आए तो वहाँ में और गजब रिजल्ट ले वहाँ, क्योंकि मैं 3 सिलेक्शन वहाँ बच्चा को ले लिया जगह 11वीं स्कूलिंग पढ़ी वहाँ बेसिक एकदम कम हो, लेकिन फिर भी हमारी मेहनत रंग ले गई। इसलिए जय हिंद, जय भारत।